जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले जो है आप इस डायग्राम को देखिए और अब इस डायग्राम को देखिए। ये जो है आपका जो है वो एनसीईआरटी का दिया हुआ फ्लावर का इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये है हमारा फ्लावरिंग प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी उसकी आंतरिक संरचना। आपने तो अपने घर के आसपास तो देखा ही होगा कि जितने भी पौधे होंगे मोस्टली पौधे में पहले फ्लावर आते हैं, उसके बाद जो है पुष्प आने के बाद जो है ना उसमें फल लगते हैं। तो अपने घर के आसपास जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होंगे ना, जिसमें पहले फ्लावर आता होगा, तो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो सभी फ्लावरिंग प्लांट जो है ना वो क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। आइए अब समझते हैं कि इसमें इस फ्लावर में जो स्ट्रक्चर है, इसे आप जो ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं पीटल्स। इसको बोलते हैं पीटल्स, यानी हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल या बाह्य दलपुंज कहते हैं। फ्लावर में आप एक कलरफुल पार्ट देखते होंगे जो कि इसे जो है चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं सेपल यानी दलपुंज, जिसको हम पंखुड़ी के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है कि फ्लावर में जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए इसमें मेल पार्ट भी होना चाहिए और फीमेल पार्ट भी होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, एक सुराही जैसा जो है एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। ये स्ट्रक्चर ये जो है इसमें जो है ये आप जो राउंड टाइप पे देख रहे हैं इसको बोलते हैं ओवरी। ये जो है फ्लावर के ओवरी यानी अंडाशय होती है। और यहाँ पे जो आप पतला सा जो भाग देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टाइल यानी वर्तिका। और ये ऊपर जो ये फूला हुआ पार्ट लग रहा है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब वर्तिकाग्र, यानी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वर्तिका के आगे है ना तो वर्तिका आग्र। और ये जो आप ये जो लंबा सा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट्स। फिलामेंट हिंदी में कहते हैं इसको तंतु। और यहाँ पे भी जो है आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसे थैला जैसा संरचना दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पोलन सैक। पोलन सैक यानी पराग कोश। कोश का मतलब होता है खाली जगह और उसमें क्या होते हैं तो पराग कण। तो इसके अंदर जो भरे हुए होंगे ये जो ब्लैक कलर का डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा ये होता है पोलन ग्रेन। क्या होता है? पोलन ग्रेन। हिंदी में कहते हैं इसे पराग कण। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें जो है एक ये सुराही वाला स्ट्रक्चर में जो तीन पार्ट अलग है और इसमें जो है ये तीन पार्ट अलग है। ये तीनों पार्ट को अगर हम मिला दें ना तो ये जो होता है फ्लावर का मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट मतलब इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। हिंदी में कहते हैं इसको पुंकेसर। और ये जो आपको दिख रहा होगा सुराही वाला स्ट्रक्चर का तीनों पार्ट, इस तीनों पार्ट को मिलाकर जो है ना इसे बोला जाता है गाइनेसियम यानी स्त्री केसर। किसी किसी पुष्प में क्या होता है कि उसमें जो है एक गाइनेसियम तो पाया जाता है यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय यानी ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा पाया जाता है। और किसी किसी पुष्प में जो है वो फिलामेंट्स और पोलन सैक और पोलन ग्रेन पाया जाता है। ये तीनों के मिला के जो है एंड्रोसियम कहते हैं, यानी किसी किसी पौधे में सिर्फ एंड्रोसियम पाए जाते हैं। ये जो गाइनेसियम वाला पार्ट है आप इसको देखेंगे तो ये फूल के पूरे पुष्प के बीच में यानी सेंटर में पाए जाते हैं। इसको आप पकड़ के देखेंगे, अगर निकाल कर देखें पुष्प से तो आपको चिपचिपा के जैसा महसूस होगा। पराग कण जो होते हैं जैसे कि आप किसी पुष्प को जो है उसके ऊपरी भाग में टच करेंगे
तो आपके हाथ में पीला पाउडर के जैसा कुछ लग जाता है, वो जो होता है वो परागकण ही होता है। किसी किसी पुष्प में क्या होता है कि गाइनेसियम पाया जाता है, यानी उसमें स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा और ओवरी होगा, यानी वर्तिका अग्र होगी, वर्तिका और अंडाशय। और किसी किसी पुष्प में जो है वो पोलन ग्रेन पाया जाएगा, पोलन सैक भी पाया जाएगा और फिलामेंट भी पाया जाएगा, यानी ऐसा कर सकते हैं कि एंडोसियम भी पाया जाएगा। तो जब भी कैसे कभी ऐसा पुष्प आपको दिखे कि उसमें जो है एंडोसियम पाया जा रहा है या तो फिर गाइनेसियम पाया जा रहा है, यानी या तो पुंकेसर या तो स्त्री केसर, ये दोनों में से कोई एक पाया जाएगा तो उसको कहते हैं हम लोग एक लिंगी पुष्प। अब अगर दोनों पाया जाएगा तो उसे कहते हैं उभय लिंगी पुष्प। होता क्या है कि पोलन सैक से, ये जो पोलन सैक दिखाई दे रहा है, इस पोलन सैक के अंदर जो पोलन ग्रेन भरा है, ये पोलन ग्रेन जो है ना स्टिग्मा स्टिग्मा तक पहुंचता है। इस पहुंचने के प्रोसेस को जो है हम लोग परागण नाम से जानते हैं। यानी पोलन ग्रेन जो है वो पोलन सैक से स्टिग्मा तक पहुंचना जो है क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी परागण। पॉलिनेशन के लिए सबसे जरूरी ये है कि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंचे। लेकिन पहुंचेगा कैसे? पहुंचने के लिए कुछ कुछ कारक है, जैसे कि अगर कभी बहुत ज्यादा तेज एयर चले, एयर मतलब हवा, हवा जो होता है, हवा आने से क्या होगा कि इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जो है कहीं ना कहीं संभावना है कि वो स्टिग्मा तक पहुंच सकता है, या फिर कोई जीव या कोई जंतु, जैसे कोई जानवर है वो गया और इसके पत्ती फूल खाने के चक्कर में जो है होगा क्या कि इसका पोलन ग्रेन जो है, अब उसको थोड़ी पता है कि यहाँ पे पोलन ग्रेन है और यहाँ स्टिग्मा है, इसके पास नहीं पहुंचाना है। वो तो देखेगा कि खाने वाला भाग है तो खाएगा, और खाने के दौरान क्या होगा कि इसका जो पोलन ग्रेन है ना, वो कहीं ना कहीं जानवर के मुंह से या जैसे या फ्लावर के लीफ खाते खाते अगर हिलने डुलने से क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच सकता है। यानी हवा से भी, और किसी जीव यानी एनिमल जानवर कुछ भी, या फिर हो सकता है कि कोई मधुमक्खी हो, मधुमक्खी, कोई मधुमक्खी हो जो मकरंद चूसने के चक्कर में यानी फूलों के रस चूसने के चक्कर में जो है ना वो आया हो और बैठा कहाँ, स्टिग्मा के, सॉरी हाँ, पोलन सैक के ऊपर, और उसके पैर में कहे या उसके पैर वगैरह में जो है वो क्या लग जाएगा, पोलन ग्रेन। और उसके बाद अगर वो बैठ गया स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा के पास जो है क्या होगा, पोलन ग्रेन अगर उसके ऊपर बैठ गया तो उसके उसके ऊपर तो पोलन ग्रेन चला गया। अरे संभावना है कि चला गया, कोई जरूरी नहीं कि चला ही जाए, इनकेस एक संभावना तो है कि चला जाएगा। तो मधुमक्खी जो है मकरंद चूसने के चक्कर में जो है इसमें पॉलिनेशन करा देती है। ये सब जो है ये इसके कारक हैं कि पॉलिनेशन इसमें होगा कैसे। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन हो सकता है कि ये जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन ये दो टाइप्स हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इसी पुष्प के पोलन ग्रेन जो है इसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, या ये भी हो सकता है कि इस पुष्प के पोलन ग्रेन जो है किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंच जाए। अगर जिस पुष्प का पोलन ग्रेन है उसी पुष्प के पोलन स्टिग्मा तक पहुंच गया तो उसको कहते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर किसी एक पुष्प के पोलन ग्रेन जो है किसी दूसरे पुष्प के अगर पोलन स्टिग्मा तक पहुंच गया तो उसको कहते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है स्वपरागन, यानी खुद में ही एक ही पुष्प में जो है वो परागन हो जाना। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है पर परागन, यानी किसी दूसरे पुष्प में जो है वो पॉलिनेशन होना, यानी एक पुष्प का पोलन ग्रेन किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा में जाके मतलब पहुंच जाए, उसके पास पहुंच जाए। इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागन को जो है वो बेहतर माना जाता है। होगा क्या कि जब ये पोलन ग्रेन जो है ये स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद क्या होता है, इस ट्यूब, इस नली के माध्यम से जो है ना, इस नली को जो है, इसमें जो एक नली बना होता है, इस नली को पोलन ट्यूब कहा जाता है। इसके माध्यम से यह पहुंचता है कहाँ, ओवरी के पास।
और ओवरी में होता है, ओवरी के अंदर होता है अंडाशय यानी ओवम। अब इस ओवम के साथ जैसे ही मिलता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, तो आप ध्यान से देखें तो ये है फीमेल गैमेट और ये है मेल गैमेट। ये दोनों जब मिलेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। निषेचन के बाद क्या होता है कि जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन होने के बाद क्या होता है कि ये जो निषेचित ओवम जो है वो डेवलप होने लगता है, और डेवलप होने के बाद क्या बनाता है, एम्ब्रोयो यानी भ्रूण। ये भ्रूण जो है धीरे धीरे जो है वो फ्रूट्स के रूप में डेवलप होने लगता है, और ये जो ओवरी का जो वॉल है, ये दीवार है, ये फल के जो होता है वो कवर यानी छिलका के काम करता है। और इसमें जो ओव्यूल पाया जाता है ना, ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है वो करता क्या है, ओव्यूल का हिंदी होता है बीजांड। बीजांड जो होता है वो और थोड़ा कठोर फॉर्म ले लेता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और ये जो होता है सीड का रूप ले लेता है। यानी किसी भी फल के अंदर जो है ना, नंबर ऑफ सीड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ओव्यूल पर यानी बीजांड पर। फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है कि ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो एंड्रोसियम के पार्ट होंगे और ये जो गाइनेसियम के पार्ट होंगे जैसे कि स्टाइल और स्टिग्मा जो है, ये धीरे धीरे झड़ जाते हैं। और झड़ने के बाद क्या होता है कि ये जो ओवरी है ना, ये फल के रूप में डेवलप होने लगता है।